जैसे आपना चरण कोटि कोटि धन्यवाद पण आप परम पूज्य एक क्षण मनोज कुमार जी બોમ્બે બિરાજો છો આપ શ્રી એક બે વર્ષો થઈ ગયા છે જે આપ શ્રીને અહીંનું આપ શ્રીના નામરત્ન સ્તોત્રમ અમને ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવી રહ્યા છે ભાગવતજી બધું લઈને જ બેઠા છે જોડે અંદર ટીક કરી રહ્યા છે જય જય શ્રી આપને કૃતાર્થ આજના વજરામૃત શિવલ્લભાધી સખી જય જય चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनिष्ठा उत्तराष्ट्रयास्ता मत्स्वांत आगत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचामृतयं फलं सतिम् उपस्थित सभ्य हाँ बोलो એક ક્વેશ્ચન છે મારી જો સરળ સુબોધીની ગ્રંથ બીજો અને તામસ પ્રણામ પ્રકરણ અધ્યાય 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 છે તો જે આપ શ્રી ભાગવતમાં કે એ જ રીતે હશે આમાં જે શ્રી બરાબર એવી જ રીતે હશે રાઈટ છે ઓકે થેન્ક યુ બસ બધા જ વૈષ્ણવોનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના સત્રમાં અને મારી અવાજ ક્લિયર કટ સંભળાય છે કે કંઈક ઓછી આવે છે આવે છે જય જય શ્રી ક્લિયર આવે છે ને ઠીક છે અને એક છાયાબેન નો ક્વેશ્ચન હતું આપશ્રીએ ભાગવતનું કહ્યું હતું ને મોકલવાનું તે મને 2-3 વાર પૂછી હતી જે મોકલ્યું કયું ભાગવતનું આપ ઓનલાઈન પરથી અમને મોકલવાના હતા ને વોટ્સઅપ કરવાના હતા ને મને અચ્છા એ દીપાવલી અભિનંદનની પુસ્તિકા એ તો ભાગવતનું કંઈક કહેતા હતા ભાગવતનું મને યાદ નથી તો મને યાદ અપાવો તો જે કહેતા હતા એ છે ક્લાસમાં પ્રેઝન્ટ છે હા બોલે છે જે દંડવત પ્રણામ હા બોલો હા હું છાયા બોલું છું જે આપશ્રીએ સાથે વાત કરી હતી કયા એનામાં સત્સંગમાં તો જે આપશ્રી જે ભાગવતજી માંથી સમજાવી રહ્યા છો ને તો મને એની પીડીએફ ફાઇલની મેં વાત કરી હતી આપશ્રીને તો આપશ્રીએ કહ્યું તો કે હું કોશિશ કરીશ મોકલવાની એમ ઓનલાઈન અચ્છા ભાગવતજી હા પીડીએફ ફાઇલ અચ્છા એટલે તમને કેવી ભાગવતજી જોઈએ છે એટલે ગુજરાતીમાં જોઈએ છે સોરી ગુજરાતીમાં ભાગવતજી તમને જોઈએ છે કે હિન્દીમાં હા ગુજરાતી હિન્દી ગુજરાતી હશે તો વધારે સારું ગુજરાતી હશે તો વધારે સારું અચ્છા અને જો ઓનલાઈન માં હોય તો જે એમને એજ આપી દે એમને ઓનલાઈન પર લઈ લે ઓનલાઈન એવું છે છાયાબેન એક વેબસાઇટ છે પુષ્ટિ ધરોહર કરીને ઓકે લખી લો તમે જી જી એમાં આપણા માર્ગના 1000 ગ્રંથો છે એમાં ઓકે એ વેબસાઇટમાં ઉપર જશો ને પુષ્ટિ ધરોહર એમાં તમને બધા જ ગ્રંથો મળી જશે જી જી ઘણા બધા ગ્રંથો વિરાજે છે એમાં તમે સર્ચ કરી લેજો જી જી હા ओके जी जी दंडवत प्रणाम तो वैसे अपने को शायद 1.5 बरस भयो है अपने नाम रत्ना के स्तोत्र को प्रारंभ भय और
मेरा ये प्रयास है कि हर वैष्णव भागवत से परिचित हो जाए। और महाप्रभु जी ने जो भागवत के 7 अर्थ प्रकट करके जो पुष्टि सृष्टि पे जो ये महत उपकार किए है, वो आपको उद्धार निष्फल नहीं हो जाए, वाके लिए ये प्रयास है कि हर वैष्णव भागवत पढ़तो हो जाए। और ऐसे ही नहीं, बराबर व्यवस्थित रूप से भागवत को पढ़तो हो जाए। वाके लिए जो है ये प्रयास है, वाके लिए मैंने ये संगति विचारी हती। तो भगवान जाने कितनो चलेगो ये नाम रत्नाकर स्तोत्र। तो मैं एकदम आराम से ही जा रहा हूँ, मैं कोई इतना उतावल कर भी नहीं रहा हूँ। तो जैसे अपन को हर नाम की संगति भागवत के साथ ढूंढनी है, तो शांति से जाना पड़ेगा, उतावल से कोई लाभ नहीं होएगा। वैसे नियम के अनुसार आज अपनो 43rd नाम है कृष्ण लीलैक सर्वस्व। तो कृष्ण लीला ही जिनके लिए सर्वस्व है, कृष्ण लीला जिनके लिए सर्वस्व है, ऐसे श्री गोसाई जी, ये बात, ये नाम को अर्थ है। तो सबसे पहले या नाम के अर्थ में या नाम के व्याख्यान में श्री देवकी नंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्णस्य लीलैव एका सर्वस्वम यस्य। मैं हर वक्त आपको कहता रहूं कि टीका अपने पास रखी होगी, शायद आपने ये मान के चलूं मैं। तो देवकी नंदन जी की ये टीका आप लोगों के पास है कि नहीं मुझको नहीं पता, ये जो मेरे हाथ में है प्रतीक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये संस्कृत टीका यदि आपके पास विराज रही है, ये पुष्टि धरोहर में शायद मिल जाएगी आपको। कृष्णस्य लीलैव एका, कृष्ण लीला ही एक सर्वस्व है जिनको, ऐसे श्री गोसाई जी। निरंतरम तल्लीला कथन श्रवणादिकमेव करोति नान्यद। श्री गोसाई जी क्या कर रहे हैं, ये निरंतर जो है तल्लीला मतलब कृष्ण लीला, कृष्ण लीला को कहवे हैं और श्रवणादिकम एव करोति, उनको श्रवण वगैरह ही करे हैं प्रभु श्री गोसाई जी, ऐसे श्री गोसाई जी हैं। और तद आसक्त्या, और उन लीला में मतलब उनके लीला कथान में आसक्ति होने के कारण श्री गोसाई जी की स्वरूपासक्तिर ज्ञाप्यते इति भाव, पता चले है कि आपको आपकी आसक्ति वहां पे है। ऐसे तो श्री गोसाई जी के अनेक चरित्र हैं, आप लोग परिचित हो श्री गोसाई जी के स्वरूप चरित्र से, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अपने यहाँ को बड़ा एक मार्मिक प्रसंग है कि कृष्णदास अधिकारी ने श्री गोसाई जी को 6 महीना का विप्रयोग दियो। तो ये वो बात समय की बात है जब गोपीनाथ जी लीला पधार गए और उनके पुत्र एकमेव पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को तिलकायत बनाने का अवसर आया हो। तो तब कुछ संप्रदाय के द्वेषी ने पुरुषोत्तम जी को तिलकायत बनाने के चक्कर में, वैसे नियम से पुरुषोत्तम जी को ही बनना चाहिए तो, लेकिन कुछ विद्रोही ने ऐसे भड़काए और पुरुषोत्तम जी से आज्ञा लो आप, कृष्णदास अधिकारी ने ऐसे श्री गोसाई जी से आज्ञा करी कि भाई आपको यदि सेवा में ना आना तो अभी तो तिलकायत पुरुषोत्तम जी हैं, उनसे आप आज्ञा लो, और आप ना नहीं सको हो तो वाह वियोग में आप वाकई वाह प्रसंग को मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ। तो वो 6 महीना तक श्री गोसाई जी जो है चंद्र सरोवर विराजे, जहाँ आज की तारीख में भी श्री गोसाई जी के विप्रयोग की बैठक जी विराजे। और उन 6 महीना में श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी को नव विज्ञप्ति लिखी, जो
अपने संप्रदाय में लगभग हर एक व्यक्ति को ये बात खबर होगी कि श्री गोसाई जी की जो नव विज्ञप्तियां हैं, मैंने श्रीनाथ जी को करी भाई जो विनती है, वो नव विज्ञप्ति के रूप में प्रकट भई हैं, जो श्री गोसाई जी के विप्रयोग को प्रकट करे और उनके कृष्ण लीलैक सर्वस्व वाले रूप को प्रकट करे है कि श्री गोसाई जी को कृष्ण लीला में कितनी कौन से प्रकार की आसक्ति थी। और ऐसा कहो जाए कि श्रीनाथ जी ने भी श्री गोसाई जी को गोसाई जी के पत्र को जवाब दियो હતો, लेकिन वो सारो जवाब श्री गोसाई जी जो है आप अरोग गए, वो अपने को अपने दुर्भाग्य से अपने को प्राप्त नहीं है। श्री गोसाई श्रीनाथ जी को जो भी जवाब હતો वो गोसाई जी अरोग जाते थे। तो गोसाई जी ने जो विज्ञप्ति करी वो अपने को उपलब्ध है। तो उन विज्ञप्तियों को यदि अपन ध्यान से पढ़ें तो अपने को ये बात साफ पता चले है। अब 9 विज्ञप्ति आपके पास विराज रही होंगी, कभी बाकी PDF डाउनलोड करके उनको विचार करिए, गुजराती अनुवाद में भी अवेलेबल है वो, कि उनमें आपको कृष्ण लीला ही जिनको सर्वस्व है वो रूप एकदम अच्छी तरह से प्रकट हो गए वहां पे। और वही बात यहाँ पे श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि निरंतरम तल लीला कथन श्रवणादिकमेव करोति। ये लीला कथन को श्रवण ही करे हैं। यहाँ पे जो आपने एवकार लगाया है, ये देखो एवकार या बात को द्योतक है, या बात को परिचायक है कि कृष्ण लीला को कथन और श्रवण जिनको अत्यंत प्रिय है, उनकी स्वरूप में आसक्ति है, या बात को बता रहे हैं। तो ये गोसाई जी को यह नाम है। अब यह नाम को अपन भागवत के साथ यदि मिला रहे हैं तो भागवत में या नाम की संगति जो है श्रीमद् भागवत के 51वां अध्याय 51st, जहाँ में काल यवन को भस्म होनो लिख रहे है और राजा मुचुकुंद की कथा है। ये बात आपको भागवत खोलोगे तो मिलेगी, वह अध्याय की हेडिंग में कि काल यवन को भस्म होनो और राजा मुचुकुंद की कथा। भागवत के अनुसार 51वां अध्याय और सुबोधनी जी के अनुसार ये 48वां अध्याय है, 48। और महाप्रभु जी की जो प्रकरण योजना है वाकई हिसाब से ये राजस साधन प्रकरण है। और एज यूजुअल राजस साधन प्रकरण के 7 अध्याय अपन देखेंगे, तो उन 7 अध्यायन में तो ये दूसरा अध्याय है जहाँ में वीर लीला प्रकट भई है। महाप्रभु जी ने ऐसे बताया है, ठाकुर जी को वीर गुण यह अध्याय में प्रकट भयो है। ठाकुर जी की वह प्रकार की जो सामर्थ्य है वो यहाँ में प्रकट भई है। या को कृष्ण लीलैक सर्वस्व या नाम से अपन जोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या ये है। यासु कैसे पता चल रहा है कि या अध्याय में कृष्ण लीला ही जिनको सर्वस्व है वो बात आ रही है। देखो ये बात अच्छी तरह से समझ के रखो कि यह राजस प्रकरण है और कभी भी कोई भी अर्थ प्रकरण को ध्यान में रख के किया जाए। जब राजस भक्तन को प्रकरण चल रहा है और राजस भक्तन की आसक्ति की बात चल रही है, तो ये साधन प्रकरण या लिए है, ये बात ध्यान रखो कि या में वो साधन कहे हैं कि जिनके द्वारा राजस भक्तन को चित्त भगवान में चौंट जाए। ये राजस साधन प्रकरण को मुख्य कहेंगे आसक्ति वाले हैं, अब इनको व्यसन सिद्ध करना है। तो कौन से तरह से राजस भक्तन को चित्त चौंटेगो प्रभु में, वाकई सारे साधन यहाँ डिस्क्राइब करे गए हैं पूरे साधन प्रकरण में, राजस साधन प्रकरण में। और
एक बात और नोट करके लिखो ये बात, कारण कि बहुत काम लगेगी ये सब बातें आप लोगों को, कि राजस भक्तन को जो दुख है वो भगवान स्वयं निवारण करें। श्री कृष्ण में एक तान हो जानो साधन है, ध्यान रखियो ये बात। कृष्ण में एक तान हो जाना साधन है, और यही जो बात है ये पूरे साधन प्रकरण में फैली हुई है। अपन सीधे भागवत पे आवे। भागवत को 51वां अध्याय काल यवन को भस्म होनो आप खोलो, और राजा मुचुकुंद की कथा आ रही है। देखो ये मुचुकुंद कौन है, तो पहले यह बात को समझ लो। और काल यवन को मैंने अपने पिछली क्लास में काल यवन के बारे में बताया तो कि ये राजा जरासंध को मित्र है, तो वो मैंने पूरी कथा आपको जरा राक्षसी वाली सुनाई थी, आप लोगों को याद होगी। तो ये काल यवन जो है तो राजा जरासंध को मित्र तो, और ये बहुत ही शक्तिशाली है तो काल यवन। और या के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चली जाएगी। और वह काल यवन को कोई मतलब वध नहीं किया जा सकता, तो काल यवन में ऐसी सामर्थ्य थी। तो वाके वध को एकमात्र उपाय है तो कोई के श्राप सुए मरे, और वो श्राप काल यवन को कैसे दिलवानो या की सारी तरकीब अध्याय में प्रकट हुई। और या लीला के द्वारा राजा मुचुकुंद को चित्त भगवान में चौंटे, कहीं कि राजा मुचुकुंद जो है राजस है। वो क्यों राजस है मैं भी आपको बताऊंगा ये बात। तो ये राजा मुचुकुंद कौन हते? देखो इक्ष्वाकु वंश की बात मैं बताऊं। अपने इक्ष्वाकु वंश जहाँ में रामचंद्र जी भय, इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही एक प्रतापी राजा भय महाराज मांधाता। महाराज मांधाता के जो पुत्र थे वो ये राजा मुचुकुंद हते। और ये मुचुकुंद जो हते वो ब्राह्मण के परम भक्त थे। एक बार क्या भयो कि सारे देव जो हैं असुरन से भयभीत हो गए। असुरन ने एक जबरदस्त आक्रमण देवताओं के ऊपर कियो, और वह आक्रमण के कारण सारे देवताएं भयभीत हो गए, और रक्षा के लिए उनके पास कोई सेनापति है तो नहीं। तो सारे देव जो है भयभीत होकर राजा मुचुकुंद के पास गए, और यूं कही कि मुचुकुंद के आप हमारो जो है वो सेनापति बन जाओ और हमारी रक्षा करो, हमारी तरफ से युद्ध करो। ये महाराज जो है मुचुकुंद हते स्वभाव से ही जो है बहुत ही दैवी हते और भक्त भी हते। तो देवतान की प्रार्थना इन्हें स्वीकार ली, और जब तक देवतान को अपना कोई दूसरो सेनापति मिलो नहीं, तब तक ये देवतान की तरफ से असुरन से लड़ते रहे। और जब इनको देवतान को कार्तिकेय के रूप में अपना नया सेनापति मिल गया, तब इन लोगों ने सारे देवतान ने राजा मुचुकुंद से विनती करी, जो है आप जो है अब हमारे लिए आपने अपनो लौकिक बहुत छोड़ो है, सारो राज्य अकंटक राज्य छोड़ दियो हमारे लिए, अब आप विश्राम करो। एक बात बताऊं आपको कि जा समय सारे देवता ने मुचुकुंद को ये बात कही कि आप विश्राम करो, वह वक्त तक राजा मुचुकुंद को सारो लौकिक परिवार खत्म हो गयो, तो राज्य भी खत्म हो गयो, तो परिवार भी खत्म हो गयो। तो अब सारे देवताओं को बहुत ही गिल्टी फील भई, बहुत ही शर्म महसूस भई कि हमारे लिए ये राजा ने अपना अकंटक राज्य छोड़ दियो और इनके परिवार में से कोई भी नहीं रहे हो। तो इनने देवता ने राजा मुचुकुंद से ये बात कही कि हम आपको प्रसन्न होकर कुछ वरदान देना चाहें।
आप हमारे से कुछ मांग लो, बस हम आपको मोक्ष तो नहीं दे सके, कारण कि मोक्ष तो विष्णु भगवान ही दे सके हैं, लेकिन मोक्ष को छोड़ के आप हमसे कछु भी मांग लो। ऐसी बात राजा मुचुकुंद देवतन ने कही। ये राजा मुचुकुंद जो हते वो बहुत थके भय हते, तो देवतन ने सोने को वरदान मांग लियो कि मुझको मैं सो जाऊं, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और देवतन ने उनको ये भी आश्वासन दियो कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई नहीं जगाएगा। जा मूर्ख ने आपको जगा दियो और आपने वाकी तरफ देख लियो, तो वही समय जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा और वरदान दे दियो। राजा मुचुकुंद जो होते वो पर्वत की गुफा में जाके सो गए, विश्राम कर लियो। ये मुचुकुंद राजा की कथा है विश्राम की। यहां पे मैंने आपको पिछली बार ये स्टोरी सुनाई थी कि जब काल यवन भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए आयो, तो भगवान ने वाके साथ युद्ध नहीं कियो। काल यवन को देख के ठाकुर जी उल्टे पैर भागे, तब ठाकुर जी रणछोड़ कहलाए। ये बात भी आपको मैंने बताई थी। तो आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे काल यवन, और ये ठाकुर जी ठीक वही पर्वत की गुफा में जाके पहुंच गए जहां राजा मुचुकुंद जो है चादर ढक के, मुंह ढक के सो रहे थे। और ठाकुर जी जो है वहां पीछे छुप के खड़े हो गए। और ये काल यवन जो है ठाकुर जी सो ढूंढतो ढूंढतो वहां आयो और वहां ने देखियो कि अरे ये तो मेरे से छुप के यहाँ पे सो रहे है करके उनने वाकू राजा मुचुकुंद को कृष्ण समझ के उठा दिया। और जैसे ही उठायो वैसे ही राजा मुचुकुंद ने काल यवन को देखे और वही समय काल यवन जो है जल के भस्म हो गया। या तरह तो काल यवन की मुक्ति भई और राजा मुचुकुंद की कथा वहां से शुरू हो रही है। तो आप देखो श्लोक नंबर 28। मैंने अब तक तो आपको 28 श्लोक सुना दिए, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सुनाए 28 श्लोक। उन 28 श्लोकन में 28वें श्लोक में राजा मुचुकुंद ने ठाकुर जी से पूछो कि भाई आप कौन हो और यह जंगल में आप अपने कोमल चरणन से क्यों विचर रहे हो। तब ठाकुर जी ने आप मेरो परिचय में आपको दे दूं कि मैं राजा मानधाता को पुत्र राजा मुचुकुंद हूं और मेरो ये परिचय मैं थक के सो गया तो, और ये कौन है तो जो जल के भस्म हो गए। ये सारी बातें मुचुकुंद ने पूछी। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को कृष्ण लीले के सर्वस्व नाम की संगति देखनी है। देखो कृष्ण लीले के सर्वस्व, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात फिट करो कि कृष्ण लीला जाको सर्वस्व है वो कृष्ण लीले के सर्वस्व न, वो नाम वाक्य पर फिट हो सके। यहां पे कृष्ण लीले के सर्वस्व नाम राजा मुचुकुंद पे फिट हो रहा है। कैसे फिट हो रहा है? कृष्ण लीले के सर्वस्व नाम, कृष्ण लीला राजा मुचुकुंद को सर्वस्व है, या के लिए ये नाम की संगति या अध्याय से जुड़ रही है। कैसे पता चले? महाप्रभु जी या कि सुबोधनी जी में बहुत इंटरेस्टिंग बात बता मैं कि राजा मुचुकुंद ने भगवान कृष्ण की जो है 13 श्लोकन से स्तुति करी है। फैंटास्टिक बात है ये। मैं आपको एक एक या की बात बताने वाला हूं आज, वो आप लोग नोट करके रखोगे तो आपको कृष्ण लीले के सर्वस्व ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यही अध्याय में से उभर के आ रहे हैं। 13 श्लोकन से क्यों स्तुति करी भाई? तो महाप्रभु जी बतावे कि 12 प्रकार का काल है। काल के कितने प्रकार हैं? 12।
है ना। देखो 33 देवताएं हैं ना, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। देखो 33 हो गए। 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि नहीं है, 33 प्रकार हैं। वो मैं आपको पहले बात भी ये बात बताई थी आपको कि 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवताएं हैं। और कोई 33 कहते हो तो होंगे भी भाई, अपने को क्या पता। लेकिन वास्तव में प्रकार ये है। तो ये जो 12 आदित्य हैं, तो 12 आदित्य मतलब 12 काल। यानी अपने यहाँ ये जो अपने को हर वर्ष चल जातो जा रहे हो है, वो अपने को खातो चलो जा रहे हो है। जैसे हर जो 1 वर्ष जा रहे हो वो अपनी आयु को खा रहे हो है, यानी ये काल को भगवद रूप मानो गए हो है। तो 12 आदित्य हैं, 12 काल है, 12। और यदि 12 महीना में एक काल हो, मैंने 1 वर्ष जावे तो वाकू एक काल मानो गए है। ऐसे काल के तो बहुत सारे प्रकार हैं। मैंने अपन ये आपको तो वर्ष के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं। ये काल को तो, काल को भगवान को दूसरा रूप ही माना जाए विष्णु। काल के एक रूप नहीं है, वाके भगवत रूप है। अपन वाकू साल के, 6 महीना के, 3 महीना के, 1 महीना के, 15 दिन के, 8 दिन के, 1 दिन के रेफरेंस में वाकू सोचे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगी ये बात कि जा बखत अपन ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा है, वह बखत ये काल के सारे रूपन को अपन बोले हो। जैसे विक्रम संवत के राक्षस संवत्सर चल रहे हो है, या संवत्सर का नाम क्या है, राक्षस संवत्सर। तो देखो साल आ गयो। फिर अपन बोले दक्षिणायन, बोले दक्षिणायन मतलब 6 महीना को जो काल है, बाकू उत्तरायण और दक्षिणायन बोले, वो 6 महीना का काल। वाके बाद 3 महीना में वाकू डिवाइड करें अपन, वाकू अपन ऋतु से डिवाइड करें। वाके बाद महीना में डिवाइड करें। ये जो 12 मास है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ऐसे 12 महीना में वाकू डिवाइड करें। फिर वाकू 15 दिन में डिवाइड करें, भाई ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है। वाके बाद वाकू 7 दिन में डिवाइड करें, फिर वाकू 1 दिन में डिवाइड करें कि भाई आज ये तिथि है, कल दूसरी तिथि है। वाकू भी अपन और फर्दर डिवाइड करें, वाकू प्रहर में डिवाइड करें, 3-3 घंटा के काल में। वाकू फिर भी नक्षत्र में डिवाइड करें अपन। ऐसे काल की ये तो मिनट है, सेकंड है, वहां बहुत काल की वैरायटी है। और एक बात आपको वैसे यहाँ बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन काल की बात चल रही है, यानी है वो मुझको मेरे मुंह से निकल जा रही है वो बात कि एक बात समझो, काल को अपन यहां तक परिमाण माने हैं कि जैसे अपन तो 5-10 सेकंड को भी काल मान ही रहे हैं कि भाई ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 5 सेकंड मिला के 5 सेकंड भय, और 60 सेकंड मिला के 1 मिनट भय, ऐसे अपन मान रहे हैं। लेकिन प्राचीन लोग काल की गणना ऐसे भी करते थे कि 100 कमल के पत्ता लेते थे और वहां में सुई भोंकते थे। वो जितनी देर में जाए ना, वो भी एक काल को परिमाण है। याद तरह की काल को परिमाण भी मानो गया है। और या काल के परिमाण को लक्ष्य गोपीजन कर रहे हैं गोपी गीत में। आप देखोगे गोपी गीत तो आपको पता चलेगी। खैर, तो ये 13 श्लोकन सु 12 श्लोकन सु ने बिचुकुंद ने ये काल 12 यानी 12 श्लोक भय, और 13वां श्लोक जो है ऐसे प्रभु की शरणागति मुझको स्वीकार नहीं है करके 13वां श्लोक शरणागति वालों है। तो यह प्रकार से महाप्रभु जी ने अपने को बताया है कि ये 13 श्लोक जो है, वो 13 श्लोक से स्तुति राजा मुचुकुंद ने क्यों करी है। तो वो जो स्तुति है मुचुकुंद की, श्लोक नंबर भागवत के 46 से लेकर के
58 तक। ख्याल में आयो? अब आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, जो लोग भागवत देख रहे हैं, सुबोधनी जी देखें भागवत और सुबोधनी जी को टैली करें, उनके लिए बात बताना चाह रहा हूं। जो नहीं टैली करें वो नहीं समझे हैं आपको तो भी चलेगा, लेकिन श्लोक नंबर जो 22 है ना, भागवत को जो श्लोक नंबर 22 है, देखो कौन सा श्लोक है। स्वापम यातम यस्तु मध्ये बोधयेत त्वाम अचेतना स्वतया दृष्ट मात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात्। ये 22वां श्लोक है। ये जो श्लोक है ना, ये एडिशन है, ऐड किया गया श्लोक है महाप्रभु जी के हिसाब से। मूल भागवत को श्लोक नहीं है ये। महाप्रभु जी ने आके ये श्लोक मिले ही नहीं है। ये 21वें के बाद सीधो 23वां श्लोक मिले है। यवने भस्मसान्नीते भगवान सात्वत ऋषभ, ये श्लोक मिले। ये बीच को श्लोक 22वां मिले ही नहीं है। यह लिए सुबोधनी जी के अनुसार एक श्लोक कम है, भागवत के हिसाब से एक श्लोक ज्यादा है। अब मैं जब सुबोधनी जी देख रहे हो तो अब सुबोधनी जी में श्लोक ही टैली नहीं हुए हैं। हम महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि भी एक्स्ट्रा का श्लोक है, ये मिलेगा कहां से अपन को। तो आपको ये बता दूं कि जब काल यवन भस्म हो गया तो मैं ठाकुर सोते समय आपको यदि कोई मूर्ख जगा देगा बीच में तो वो जल के भस्म हो जाएगा। ये वाला जो श्लोक है वो ऐड किया गया है बाद में। कौन ने ऐड किया पता नहीं है, लेकिन ये एडिशन वाला श्लोक है। ख्याल में आयो आप लोगों को ये बात? या के लिए ये जो भागवत के हिसाब से 46वां श्लोक है, वो सुबोधनी जी के हिसाब से 45वां श्लोक है। जो लोग सुबोधनी जी से आपको टैली करेंगे उनको फिर ये एक श्लोक को अंतर दिखेगा, और आप लोग कहोगे कि जे को बराबर मालूम नहीं पड़ी, कुछ भी नंबरिंग कर दी है। ऐसी बात नहीं है, मैंने नंबर टैली किया है और फिर आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको यह समय भागवत जी के हिसाब से बताना चाह रहा हूं। वो तो आपको नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि आपको समझ में आ रहा है। आप लोग मूल भागवत जी सामने रखो और श्लोक नंबर 46वां देखो, जहां से राजा मुचुकुंद भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हो। ये देखो, विमोहितो अयम जन ईश माया, ये वाला श्लोक है 46वां श्लोक। अब मैं आपको महाप्रभु जी ने जो पॉलिसी अपनाई है या मैं वो आपको बता दूं कि पहले जो 3 श्लोक हैं 46, 47 और 48, या में राजा मुचुकुंद मूढ़ता बता रहा, अपनी मूढ़ता, मतलब एक तामस मूढ़ता होवे है, एक राजस मूढ़ता होवे और एक सात्विक मूढ़ता होवे है। मूढ़ता मतलब समझो ना, बेवकूफी। मूढ़ता मतलब बेवकूफी, मतलब कैसी बेवकूफी? तामस बेवकूफी, राजस बेवकूफी और सात्विक बेवकूफी आदमी कैसी कैसी करे है, वो बात यहाँ पे बता रहा है। एक बात आपको बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ में तामस बेवकूफी को मतलब क्या, राजस बेवकूफी को मतलब क्या और सात्विक मूढ़ता को क्या मतलब है। या को सीधो कनेक्शन आपको गीता में मिल जाएगा। गीता को 14वां अध्याय यदि आप देखोगे, गीता को 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग है, और गीता के 14वें अध्याय में ठाकुर जी ने सात्विक, राजस और तामस लक्षण सब बताए हैं। तो वहां में मैंने ये गुण मनुष्य को, जीवात्मा को कैसे बांधे हैं, ये गुण सत्व गुण कैसे बांधे हैं जीव को, राजस गुण जीवात्मा को कैसे बांधे हैं, ये सब बारीकी ठाकुर जी ने अर्जुन को बताई है। कि वहां में ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि सत्व गुण जो है ना, सुख के संबंध से जीव को बांधे। जब बखत जीव को सुख को संबंध होवे ना,
और ज्ञान को जो वाको अभिमान है वासु वो सत्वगुण सु बंध जाए। अच्छा, रजोगुण जीवात्मा को कैसे बांधे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कामना और आसक्ति जब जीव में पैदा होवे तो वो रजोगुण सु बंध जाए। बहुत ही फैंटास्टिक बातें हैं ये सब। और अज्ञान जब उत्पन्न होवे जीव में, प्रमाद, आलस्य, निद्रा वगैरह, तो ये सब तामस गुण वाब में पैदा करें, ये तामस गुण सु जीवात्मा बंध जाए। तो इन 3 गुणन सु जीवात्मा के बंधने का प्रकार ठाकुर जी ने गीता में ये 14वें अध्याय में बताया है। वही बात पॉलिसी पकड़ के चलोगे तो महाप्रभु जी आपको तामस मूर्ता क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आएगी कि राजा मुचुकुंद ये बात कह रहे है कि जगत के सब प्राणी जो हैं आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। देखो ये तामसता है, मोहन जो है ना वो तामसता है। ये तामस गुण को मुख्य स्वभाव है कि वो मोहन करे। जैसे एक बात समझो आपको, ये तामसता कैसे समझोगे? एक सीधी सादी गुजराती भाषा में आपको मैं बताऊं कि जा वक्त आदमी जो है, जाको मान लो रसगुल्ला बहुत प्रिय होवे, वो रसगुल्ला को मुंह में धरे ना सब कुछ भूल जाए, ये मोहन है, ये मोह है, ये तामसता है। तामस गुण क्या करे है? मोहन करे जीव को। तो वो बात देखो यहाँ पे राजा मुचुकुंद भी कह रहे हैं कि वो आपस में अनर्थ होकर अनर्थ में ही फंसे रहे, मोहित होकर के घर गृहस्थी के झंझट में फंस जावे। जो सारे दुखन को जो मूल स्रोत है वो है। मैं बहुत बारीकी में और बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा वैष्णव, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितना मैं जा सक रहा हूं उतना जा रहा हूं। वाक्य बात 47वें श्लोक में देखो राजस मूर्ता बताई जा रही है। अब राजसता को मुख्य गुण क्या है आप याद रखो। राजसता को मैंने आपको बताई थी बात कि जो है वो कामना और आसक्ति से जीव बंध जाए है, ये राजस गुण को बंधने को प्रकार है। तो देखो यहाँ पे यही बात तो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन मतलब वो यूं कह रहे हो कि विशेष सुख के लिए सारो प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। ये बात देखो राजा मुचुकुंद कह रहे हैं कि नहीं 47 श्लोक में, ये राजस गुण सु बंध गयो है जीव, ऐसा कह रहा है। वाक्य बाद 48वें श्लोक में सात्विक गुण सु जीव बंध रहे है। सात्विक मूर्ता को राजा मुचुकुंद बता रहे है कि वो यूं कह रहे हैं कि देखो मैंने कही थी सात्विक गुण के बंधने का प्रकार क्या है, याद रखो सुख के संबंध सु बंधे आदमी, ये सात्विक बंधने का प्रकार है। तो यहाँ में वही बात तो कह रहे हैं कि मैं राज्य लक्ष्मी के मधु सु मतवालो हो गयो, तो ये देखो सुख के संग सु जीव बंध गयो। खुद अपनी बात बता रहे हैं कि मेरे में या तीनों प्रकार की मूर्ता है, मैं आपकी शरणागति स्वीकार रहा हूं। और वाक्य बात देखो तामस मूर्ता, राजस मूर्ता और सात्विक मूर्ता राजा मुचुकुंद ने बताई। और 49वें श्लोक में 3 श्लोक जो आ रहे हैं 49, 50 और 51, ये जो 3 श्लोक हैं वहां में राजा मुचुकुंद वाके खुद में रहे हुए जो दोष हैं वो बता रहे हैं। हर एक को वर्कआउट करने को मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इनकी आप सुबोधनी जी पढ़ोगे ना तो बहुत ही फैंटास्टिक सुबोधनी जी है इन सबन की, कि यहाँ में राजा मुचुकुंद ने खुद में रहे हुए दोष कन्फेस किए हैं कि मेरे में ये दोष है महाराज। वो अपनी बात बता रहे हो कि मैंने क्या क्या किया अपने जीवन में, खुद अपना वर्कआउट करके अपने दोषन को ठाकुर जी के सामने गिना रहे हो कि मैंने ये दोष किए हैं जीवन में। कारण कि ठाकुर जी सामने साक्षात खड़े हुए हैं, खड़े हैं ठाकुर जी साक्षात, तो ये स्तुति कर रहे हैं राजा मुचुकुंद। तो देखो 6 श्लोक हो गए, तामस मूर्ता, राजस मूर्ता, सात्विक मूर्ता 3 श्लोक, और 3 श्लोक सु वाक्य खुद में रहे थे जो दोष हैं 6 श्लोक। वाक्य बाद 52वें श्लोक 52वें श्लोक में राजा जो है वो लौकिक व्यर्थता बता रहे हैं
कि लौकिक व्यर्थता है। क्या बोल रहे हो वो? लौकिक व्यर्थता कैसी है कि जाने अपने सारे दिशान पे जाने अपनी विजय पा ली है। देखो वो ये बोल रहे है कि जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जासू लड़ने वालों संसार में कोई नहीं रह गया है अब। लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विषय सुख भोगवे के लिए स्त्रियन के पास जावे है और वाके हाथ को खिलौना बन जावे। कितनी व्यर्थ बात है ये। लौकिक व्यर्थता बता रहे हैं हमें राजा मुचुकुंद कि देखो ये लौकिक व्यर्थता है। का वह ने सब पूरे राज्य पे विजय प्राप्त कर ली तो, लेकिन वो घर गृहस्थी के झंझट में पड़ के स्त्री के वश हो जावे और वह को पालतू पशु बन जावे है। ये आप लोग स्त्री वर्ग आपको बुरो मत लगे हो, ये भागवत में जो बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरे गांठ की बात नहीं है। अब आके बाद नेक्स्ट श्लोक में वैदिक व्यर्थता बता रहे हैं। वैदिक व्यर्थता कैसी है कि देखो बहुत से लोग ये विषय भोग राजा मुचुकुंद कह रहे ये बात कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं कि जो विषय भोग छोड़ के दान पुण्य करें और मैं फिर जन्म लेके सबसे बड़ो परम स्वतंत्र सम्राट हूं, ऐसी कामना रख के तपस्या करें। अरे वो वैदिक व्यर्थता है, मुचुकुंद कह रहे हैं। क्या फायदा होगा ऐसी व्यर्थता से? लेकिन जा प्रकार की बाकी कामना है बस वो सुखी नहीं हो पाएगा, ऐसा राजा मुचुकुंद निर्णय पे आवे। तो ये वैदिक व्यर्थता बताई। तो देखो 8 श्लोक हो गए। ताके बाद राजा मुचुकुंद ठाकुर जी से एक बात कहवे हैं कि हे प्रभु, मैं ये बात जान गया हूं कि मनुष्य में जो कामना है, काम है, वही सारे दुख को जड़ है। या लिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मैं कामना रहित हो जाऊं, मेरे में कोई भी प्रकार की कामना बाकी नहीं रहे, ऐसी आप कृपा करो प्रभु। देखो वो क्या कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहा है। जब चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। तो उसी संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। ये मुचुकुंद ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे में कामना का अभाव हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। और वाक्य बात जो है 10वां श्लोक मतलब 55th श्लोक भागवत के हिसाब से, वहां में 2 श्लोक में 3 श्लोक आ रहे हैं, 55, 56 और 57। या में फल की बात आई है। राजा मुचुकुंद फल की बात बता रहे हैं और वो फल क्या है वैष्णवों? और वो फल आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी कि ठाकुर जी को अनुग्रह प्राप्त करना ही सबसे बड़ा फल है। और ये बात वो दिल से स्वीकार रहा है कि मुझको आपको अनुग्रह चाहिए, मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे पर अनुग्रह करो, आपके मुझको दर्शन हो गए, अब मुझको जीवन में और क्या चाहिए। याद लिए देखो 56th श्लोक में आपको कृष्ण लीलैक सर्वस्व ये नाम एकदम प्रकट दिखेगो। वहां में क्या कह रहे हैं राजा मुचुकुंद? यूं कह रहे हैं कि आप तो क्या छुपे हो है, मैं आपके चरणन की सेवा के अतिरिक्त कोई भी वर नहीं चाहूं, मुझको आपके चरणन की सेवा चाहिए। क्योंकि जाके पास कोई भी प्रकार को यदि संग्रह है, कोई भी प्रकार इन्वेस्टमेंट आपके पास है, वो केवल वही के लिए प्रार्थना करते रहे। मैं हे बताओ भगवान, मुझको ये आप बात बताओ कि आपकी आराधना करके ऐसो कौन श्रेष्ठ पुरुष होएगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयन को वर मांगे, आपको छोड़ के संसार से बंधना चाहे, ऐसा कौन होएगा?
कि ठाकुर जी से वो पूछ रहे हो, लेकिन मुझको आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे पे कृपा करो। और या लिए लास्ट 57 श्लोक में फल की बात बताते पे राजा मुचुकुंद कहवे हैं, या में भी आपको कृष्ण लीले के सर्वस्व प्रकट दिखेगो कि एक आपकी ही शरण मुझको चाहिए है। तो देखो, आपकी बात और आपकी लीला की बात मुझको बहुत प्रिय है और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ में कृष्ण लीला के सर्वस्व वाला स्वरूप जो है मुचुकुंद को एकदम क्लियर कर देगा। राजा मुचुकुंद कृष्ण को बहुत बड़ो भक्त है, या लिए कृष्ण लीला के सर्वस्व नाम वहां में एकदम फिट बैठे। अपन को लग रहा है कि ये नाम जो है गुसाई जी के लिए नाम रत्ना के स्तोत्र में आया है। 100% ये नाम गुसाई जी को है, कृष्ण लीले के सर्वस्व। लेकिन जब अपन याकू भागवत संगति करते बे, या नाम को राजा मुचुकुंद से अपन मिलावे, तो राजा मुचुकुंद के लिए भी अपने को कहना पड़े कि नहीं नहीं, ये बात राजा मुचुकुंद पे एकदम फिट बैठ रही है करके 11वें श्लोक में ये देखो ठाकुर जी को ये क्या कह रहे है। ये शरणागति स्वीकार रहे हो लास्ट श्लोक में, 58 श्लोक में वो कह रहे हो कि मैं अनादिकाल सु अपने कर्म फलन को भोगते भोगते बहुत दुखी हो रहे हो, तो और उनकी जो दुखद ज्वाला है वो मुझको दिन रात सताती रहती थी। और मेरे 6 शत्रु, देखो 6 शत्रु की बात बता रहा है। 6 शत्रु कौन से हैं आदमी के? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और एक मन, ये वाकई 6 शत्रु हैं। 5 इंद्रिय और एक मन, ये शांति नहीं हो रहे थे कभी। षड़मित्रो अलब्ध शांति कथनचित, ऐसे कह रहे हो राजा मुचुकुंद। यानी मैं आपकी शरणागति स्वीकार रहा हूं। देखो ठाकुर जी के लिए वो 3 बात कह रहा है। अब उन 3 बातों को एक्सप्लेन करने को आज समय नहीं रह गया है, लेकिन आप लोग सुबोधी देख लीजिए। ठाकुर जी के लिए 3 बात कह रहे हो। कौन सी 3 बात है? कि ठाकुर जी अभय देने वाले हैं, एक ठाकुर जी जो है मृत्यु और शोक से छुड़ाने वाले हैं, मृत्यु से अमृत है मतलब मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं, और शोक दूर करने वाले हैं। ये ठाकुर जी को 3 स्वभाव है जो ठाकुर जी के चरणार में रहो गयो है। यानी मैं आपकी शरणागति स्वीकार रहा हूं। तो इन स्तुति को पढ़ के अपने को ये लगे कि नहीं, वास्तव में कृष्ण लीले के सर्वस्व जो है वो राजा मुचुकुंद के लिए एकदम फिट बैठने वाली बात है। राजा मुचुकुंद के लिए फिट बैठने वाली बात है। त्या लिए अपन ये अध्याय की संगति या नाम सु करी अब मैंने। तो खैर आप लोगों को यह की संगति कैसी लगी मुझको आप जरूर बताइए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। और कोई प्रश्न यदि आपके पास नहीं है तो आश्रय को पत्र करके अपन आज यहाँ समापन करें। है तो जरूर विचार करें। होस्ट જે દંડવત પ્રણામ. બહુ સુંદર સમજાવ્યું, પણ આમાં નવ વિજ્ઞપ્તિમાં તમે સ્ટાર્ટિંગમાં કહ્યું એ થોડું સમજ ના પડી. એટલે એમાં શું સમજણ ન પડી? એ નવ વિજ્ઞપ્તિ એટલે હજુ સુધી સાંભળ્યું જ નથી એકે વાર, એટલે થોડુંક આપ સમજાવી દો તો સારું. એ નવ વિજ્ઞપ્તિમાં એ 9 લેટર છે જે ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીને લખ્યા છે. ઓકે. હા, એના દરેકના 24 શ્લોકો છે નવ વિજ્ઞપ્તિના. કોઈમાં આગળ પાછળ હશે તમે જોઈ લેજો. નવ વિજ્ઞપ્તિ, વિજ્ઞપ્તિ એટલે પ્રાર્થના. નવ વિજ્ઞપ્તિ એટલે 9 લેટર્સ ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીને લખ્યા છે, અને શ્રીનાથજીએ એનો રિપ્લાય ગુસાઈજીને કર્યો છે. અને શ્રીનાથજીએ જે રિપ્લાય કર્યો ને એ આપણને અવેલેબલ નથી, કારણ કે એ પાનમાં લખીને શ્રીનાથજીએ મોકલ્યું હતું એમ વાર્તામાં ઉલ્લેખ મળે છે. એ ગુસાઈજી આરોગી હતા. ઓકે. તો
એમાં બહુ સારું છે જીવની વિજ્ઞાન, જીવ શું શું વિચાર કરે છે પ્રભુ માટે એનો વિચાર. જી ઓકે, દંડવત પ્રણામ. બહુ ફેમસ ગ્રંથ છે, દરેક પુષ્ટિમાર્ગીને લગભગ ખબર છે આ ગ્રંથ નવ જી. વિકેટથી. એ મને લાગે હમણાં વ્યસ્ત હશે, આપણે એકવાર બોલીએ. હા હા, એટલે જ મેં કહ્યું મેં સાંભળ્યું નથી. અમારે સેશન કર્યું હતું પહેલા એક વલ્લભે જે આના માટે, બહુ સુંદર છે. અચ્છા 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 અચ્છા. તમે આગલા જી. જોશો ને શ્રીનાથજી વાત્રમ, એમાં કંઈક તમને જોવાનું મળી જશે. જી હા, તો આશ્રયનું પદ આપણે કરીએ. મેં સ્મિતાબેનને મોકલ્યું હતું એક પદ, જે ગ્રુપમાં તમે સેન્ડ કરી દેજો. જે મેં મૂકી દીધું, મોકલી દીધું ને? તો આપણે એ પદ કરીએ. પદ છે કર્મન શ્રી વલ્લભ સો પ્રીત, અજહુ ચેત હેત કર ઇનસો, જન્મ જાત સબ બીત. એટલે આનો મિનિંગ તો એકદમ ક્લિયર છે કે તું મનને પ્રબોધન કરી રહ્યા છે. આ રામદાસજીનો પદ છે કે તું વલ્લભથી પ્રીત કર. શા માટે? તો કહી રહ્યા છે કે અજહુ ચેત હેત કર ઇનસો. હજી પણ સમય છે, તું ચેતી જા, જાગી જા. તારો જન્મ વીતી રહ્યો છે. કરી રક્ષા ગર્ભ મેં તેરી, તારો રક્ષણ ઠાકોરજીએ વલ્લભે ગર્ભમાં કર્યું છે. જહાં કોઈ મીત, ત્યાં તારું કોઈ ફ્રેન્ડ નહોતો, એ ઠાકોરજી તારા સહાયક હતા. એટલે રામદાસજી કહે છે કે રામદાસ યહ દિનાચાર કી હૈ બારુ કી ભી. આજે બારુ એટલે રેત, સેન્ડ. આ રેતની ભીત છે, દિવાલ છે, આ 4 દિવસની છે. આ ક્યારે ઢળી જશે તને ખબર જ નથી. એટલે હું કહું છું કર્મન શ્રી વલ્લભ સો પ્રીત. આ બહુ રામદાસજીનો બહુ ફાઇન પદ છે. તો આપણે રાગ શિવરંજનીમાં આને લઈ રહ્યા છીએ. કર્મન શ્રી વલ્લભ સો પ્રીત, કર્મન શ્રી વલ્લભ સો પ્રીત, અજહુ ચેત હેત કર સો, જન્મ જાત સબ બીત. કર્મન શ્રી વલ્લભ સો પ્રીત, કરી રક્ષા ગર્ભ મેં તેરી, જહાન કોઈ रामदास यह दिनाचार की है बारू की भीत, कर्मन श्री वल्लभ सो प्रीत, कर्मन श्री वल्लभ सो प्रीत. બધાને નવરાત્રીના ઉત્સવની ખૂબ બધાઈ. અને દશેરા આવી રહ્યો છે, શરદ પૂનમ આવી રહી છે, એ બધા જ ઉત્સવોની અગ્રિમ બધાઈ. અને જય શ્રી કૃષ્ણ ગ્રુપમાં એટલે હું દીપાવલી અભિનંદનની પત્રિકા મોકલીશ. મેં પ્રયાસ કર્યો છે કે
હું દર વર્ષે દીપાવલીના અભિનંદનના રૂપમાં એક પત્રિકા બહાર કાઢું છું અને મહાપ્રભુજીએ જે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો છે એ પુરુષોત્તમ નામ સહસ્ત્રમ ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજીએ એક ઠાકોરજીના નામની જે રચના કરી છે એ કયા સ્કંધના કયા અધ્યાયમાંથી લીધેલો છે એની વ્યાખ્યા શ્રી રઘુનાથજીએ પ્રકટ કરી છે. એટલે નામચંદ્રિકા નામની ટીકા શ્રી રઘુનાથજીની, ગુસાઈજીના પંચમ કુમાર છે, એમને નામચંદ્રિકા નામથી પુરુષોત્તમ નામ સહસ્ત્ર ઉપર એક ટીકા લખી છે અને એ ટીકામાં આત્રીએ મહાપ્રભુજીએ નામ ક્યાંથી પ્રકટ કર્યા એનો ઉલ્લેખ રઘુનાથજીએ કર્યો છે. પણ આપણા દુર્ભાગ્યથી એટલે 80% નામ ક્યાંથી મળ્યા છે એ બતાવ્યું નથી રઘુનાથજીએ. એટલા માટે મેં પ્રયાસ કર્યું છે કે એ શ્લોકો ગોતીને ત્યાં ટાંક્યા છે કે આ શ્લોક કદાચ મને લાગે છે કે મહાપ્રભુજીએ આ નામ આ સ્કંદના આ અધ્યાયના આ શ્લોકથી કદાચ લીધો હશે. તો આ વર્ષે ચતુર્સ્કંદનો ટર્ન છે, વારો છે. તો ચતુર્સ્કંદ ઉપર કુલ જે 98 નામ છે ઠાકોરજીના અને એમાં 84 નામ એવા છે કે જે સંગતિ રઘુનાથજીએ બતાવી નથી, એ મેં એમાં બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યું છે. તો બધા વિષ્ણુ એની નોંધ લેજો અને એ પુસ્તિકા PDF ના રૂપમાં હું સ્મિતાબેનને મોકલવાનો છું, જે એમના થકી તમને બધાના ગ્રુપમાં મળી જશે અને વાંચીને મને ચોક્કસ જણાવજો તમને કેવું લાગ્યું, એટલે સમજમાં આવ્યું ન આવ્યું, શું લાગ્યું, શું એમાં ગુણ દોષ હતા, બધું મને જણાવજો. અને બધાને શુભ દીપાવલી. અને આ દીપાવલી તમારા હૃદયને પ્રકાશિત કરે, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોને તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરે એવી શુભેચ્છા સાથે અહીંયા વિરામ કરું છું. હવે હું આવતા મહિને અવેલેબલ નથી, એના પછીની જે ડેટ છે સ્મિતાબેન બતાવશે તમને, એ ડેટ ઉપર હું તમારાથી કનેક્ટ થઈશ. એક ડેટ આપશ્રીએ હા પાડી હતી, મેં 2 ડેટ આપી હતી ને, તો એક ડેટમાં આપ દિવાળી પહેલા હા. બિરાજ. બરોબર, 21 તારીખ 21 ઓક્ટોબર. હા, રમા એકાદશી છે, ઇન્ડિયાના હિસાબે રમા એકાદશી છે કદાચ, બરોબર ને? હા. હા, તો એ દિવસે આપણે ભેગા થશું. ત્યાં સુધીમાં બધા વિષ્ણુને મારા ભક્તો મારા રજા લઉં. જય જય.